नमस्कार। अगर आपसे कहा जाए कि पहला ज्योतिषी जो था वो बैलों के पीछे खेत में हल लेकर घूमता था तो क्या आप मानेंगे ना? आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा ही है। कैसे, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर नहीं किया है तो पुश नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं। दरअसल ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत जो है वो तकरीबन 12,000 साल पहले हुई थी। हमारे यहाँ भी जो हमारी ज्ञात अज्ञात सभ्यताएं हैं, जैसे हड़प्पा की सभ्यता जो है वो 3500 ईसा पूर्व यानी कि करीब करीब 6,000 साल पहले। मोहनजोदारो जो है वो 2500 ईसा पूर्व यानी करीब करीब 5,000 साल पहले की सभ्यता है। इससे पहले जो था आदमी, ह्यूमन जो था वो फूड सीकर था या फूड कलेक्टर था। वो आदमी अपने खाने की चीजें ढूंढता था और उसे इकट्ठा करता था। लेकिन सिविलाइजेशन के बाद जब आदमी पहली बार फूड प्रोड्यूसर हो गया और फूड प्रोसेसर हो गया तो उसको बहुत बड़ी छलांग ये हो गई। वो घरों में रहने लगा, खेती करने लगा और खेती जो थी वो सारी कुछ वर्षा पे आधारित थी, मौसम पे आधारित थी। तो आदमियों ने क्या किया, लोगों ने बारिश को, मौसम को प्रेडिक्ट करना शुरू किया। प्रेडिक्ट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहली चीज कौन सी ऑब्जर्व की, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देख लें, कि हम किसी भी निश्चित चीज के माध्यम से अपनी स्थिति की गणना करते हैं। तो आदमी के सामने सबसे निश्चित चीज क्या थी, सूर्य। सूर्य एकदम टाइम पे निकलता था, टाइम पे अस्त होता था, हर चीज का उसके पास टाइम था। तो लोगों ने सूर्य के हिसाब से अपनी गणना शुरू की। लोग क्या करते थे, अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेटरी बना लेते थे। छोटी छोटी जो गांव होते थे, छोटी छोटी जगहें जो होती थी, वेधशाला आप समझते हैं, ऑब्जर्वेटरी, वो अपनी ऑब्जर्वेटरी बना लेते थे। वो क्या करते थे कि कोई मैदान में कोई पेड़ है, सीधा खड़ा पेड़, उसके चारों तरफ एक चबूतरा बना लिया, चबूतरे पे मार्किंग कर दी। सूरज की रोशनी जब उस पेड़ पे पड़ती थी तो उसकी छाया जो बनती थी उससे एक मार्किंग बना ली जाती थी उस चबूतरे के चारों तरफ। अब देखा गया कि यहाँ पे मार्किंग होने पे जब क्या नाम है, इस मार्ग पे सूर्य आता है तो फिर बारिश होती है। तो लोगों ने एक अनुमान बना लिया कि इस मार्ग पे सूर्य जब आने वाला होगा तो उससे पहले हम अपनी बुआई कर लेंगे ताकि पानी के लिए हमको दिक्कत ना हो, हमको पानी मिलता रहे। तो ऐसे इसीलिए ज्योतिष में सूर्य को प्राण की संज्ञा दी गई है, क्योंकि सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो था वो इंसान ने सूर्य के हिसाब से करना शुरू किया। अब जब लोगों को कैलकुलेशन आ गई तो कैलकुलेशन के हिसाब से उन्होंने प्रेडिक्शन करना शुरू कर दिया। जैसे कि आप देखेंगे कि सूर्य जब, आज की हालात में मैं बता रहा हूं कि जब आर्द्रा नक्षत्र में होता है और जब पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करता है, जब पुष्य में प्रवेश करता है, अश्लेषा में, मघा में, ऐसे ऐसे करके उत्तरा फाल्गुनी के बाद हस्त नक्षत्र जो होता है, वहां इन नक्षत्रों में सूर्य जब जब प्रवेश करता है तब तब बारिश होती है। जैसे कि आर्द्रा में इस साल 22 जून को प्रवेश किया, पुनर्वसु में 6 जुलाई को, पुष्य में 20 जुलाई को, और आज चूंकि 1 जुलाई है इसलिए 3 जुलाई को आश्लेषा, आज 1 अगस्त है तो 3 अगस्त को आश्लेषा में सूर्य प्रवेश करेगा। तो ऐसे ही जब इन नक्षत्रों में सूर्य प्रवेश करता है तो फिर बारिश होती है। और अगर इन नक्षत्रों में सूर्य के समय, प्रवेश के समय बारिश नहीं होती है तो फिर उस साल बारिश नहीं होती, उस साल फसल अच्छी नहीं होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि लोग अपनी ऑब्जर्वेटरी खुद बनाते थे, तो एक मार्किंग कर ली, उस मार्किंग के पास जब सूर्य आता है तो बारिश शुरू होती है। तो उसी मार्किंग को ये मान लिया गया कि ये इस नक्षत्र का प्रारंभ है। उसी के हिसाब से, उसी सर्किल के हिसाब से, उसी चबूतरे के हिसाब से एक भचक्र बना दिया गया जिसमें अलग अलग नक्षत्र अलग अलग समय पे आते हैं। किसी भी आविष्कार की जननी होती है
इसलिए ये जो खेती के लिए जो मौसम के प्रेडिक्शन की आवश्यकता पड़ी, यही ज्योतिष का मूलभूत आधार पड़ा। इसके अलावा और भी क्या उपयोग है? जैसे मान लीजिए कृषि के अलावा कुछ लोग मछलियां पकड़ते हैं, कुछ मछुआरे होते हैं, वो समुद्र में जाते हैं, मछलियां पकड़ते हैं और कई कई दिन तक समुद्र में रहते हैं। तो इसी टेक्निक से वो ये ऑब्जर्व कर सकते थे कि किस समय ज्यादा बारिश होती है, कि उस समय समुद्र में जाना एक खतरनाक काम हो सकता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ ज्योतिष की शुरुआत हुई थी। बाद में उसको और चीजों के लिए उपयोग किया जाने लगा। अब जैसे कि हमारे यहाँ एक बहुत नॉर्दर्न इंडिया में फेमस घाघ एक कवि, महाकवि, लोक कवि कहे जाते हैं। एक ऐसे ही भट्टरी हुए। घाघ जो थे वो करीब अकबर के समकालीन थे, यानी 17वीं शताब्दी में, और कहीं उज्जैन के आसपास उनका जन्म बताया जाता है। ऐसा ज्ञात तो नहीं है, लेकिन उनकी लोकोक्तियां जो हैं वो बहुत प्रचलित हैं। उन लोकोक्तियों से हम ये जान सकते हैं कि आगे फ्यूचर। अब जैसे उनकी एक लोकोक्ति को मैं बताता हूं कि अगहन द्वादश मेष आकाश, आषाढ़ बरसे अखनाधार, यानी कि अगहन जो अश्विन मास होता है, यानी कि जो नवंबर दिसंबर का जो मास होता है, अगर उसकी द्वादशी को आकाश में बादल दिखाई देते हैं तो आषाढ़ में मूसलाधार बारिश होगी। आषाढ़ यानी कि जो जून जुलाई का, आधी जून और आधे जुलाई का जो महीना होता है उसे आषाढ़ कहते हैं। तो आप सोचिए कि नवंबर में अगर 12वीं तारीख को, नवंबर दिसंबर में, मतलब अश्विन मास में, अगर द्वादशी तारीख को अगर आकाश में बादल दिखाई देते हैं तो 6-7 महीने, 8 महीने बाद, यानी कि जून जुलाई में, ऐसा आप तय समझिए कि बारिश होनी ही होनी है। खूब बारिश होगी, यानी खूब अच्छी फसल होगी। आप खेती के लिए इस टाइम का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो है ज्योतिष की शुरुआती संकल्पना जो है, ये किसी आवश्यकता की वजह से की गई थी, और बाद में अन्य चीजों के लिए भी उनका उपयोग किए जाने लगा। जैसे कि घाघ की आप कई कहावतें देखेंगे जिसमें बैल खरीदने, गाय खरीदने, इसके बारे में भी बताया गया है कि किस मुहूर्त में, किस टाइम में अगर बैल खरीदा जाएगा तो वो एक अच्छा हष्ट पुष्ट और एक बढ़िया बैल, सुधरा हुआ बैल होगा। इसके अलावा किस मुहूर्त में गाय खरीदी जाए, या किस मुहूर्त में गाय अगर बच्चा देती है तो वो आने वाला बच्चा या खरीदी हुई गाय जो है वो एक बहुत अच्छी दुधारू पशु साबित होगी। तो और भी बहुत सी सारी चीजें हैं जो इस सीरीज में हम आगे बताएंगे। अभी मैं वीडियो को छोटा रख रहा हूं इसलिए कि मेरे दोस्तों का ये कहना है कि छोटे वीडियो लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं, लोगों के पास टाइम कम है, इसलिए हम इसको छोटी छोटी सीरीज में बनाएंगे। अब सूर्य क्यों ज्योतिष का प्राण है ये तो आप समझ गए। अगले वीडियो में हम चंद्रमा के बारे में और इसकी वैज्ञानिक पक्ष के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब और पुश नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।